प्रेम सूर्य गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्री भगवान वाच माम चयोम विचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणान् संतीर्थ ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणान् संतीर्थ ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वां अध्याय 26-27 दो श्लोक आज हम सुनेंगे। तो 26 सुने भी, 27वां भगवान कह रहे ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। प्रसंग चल रहा था, तो सुन रहे थे कि भगवान संसार बनाए, हम लोग को बनाए, इसमें अपनी मूल प्रकृति माया का सहारा लिए। यह जो शरीर है और संसार है, यह भगवान की मूल प्रकृति के सहयोग से बना और आत्मा परमात्मा का है। जो मूल प्रकृति है, जिसे अब माया भी कह सकते हैं, माया इस कारण के परमात्मा की ओर बढ़ने में बाधा डालती है। क्यों डालती है, कैसे डालती है, से विस्तार से हम लोग सुने। तो मूल प्रकृति के पास 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी से वह सारे जीवों को, जो हम हैं तो परमात्मा के दिव्य अविनाशी अंश, लेकिन संसार में अपने आप को भूले रहने से और संसार को सच मान लेने से, इसमें आसक्त हो जाने से हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, बांधे हुए बंध गए हम यहाँ पे। और जब तक हम दिल से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहत नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं छूटेंगे। क्योंकि प्रकृति सिर्फ उसे ही परमात्मा की ओर जाने देती है जो सच्चे दिल से भगवान को चाहते हैं। जिसे संसार की चाहत है, प्रकृति यही बांध कर रखती है। तो कैसे सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, और कैसे किस अवस्था में पहुंचाता है, फिर अंत समय में किस गुण में रहने वाले की क्या स्थिति है, सब विस्तार से सुने थे। लास्ट में भगवान ने जो कहा, नान्यम गुणिभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यस्य परम वेति मद्भाव स्वधिगच्छति। अर्जुन, जब साधक को समझ में आता है कि प्रकृति के 3 गुणों का ही सब खेला है, और जो हमारा स्वरूप से हम जो आत्मा है, हमारा आत्मा निर्लेप है, अकर्ता है, ऐसा देखने मात्र से वो प्रकृति के 3 गुणों से छूटकर मुझे प्राप्त होता है, मेरे परम भाव को प्राप्त होता है, फिर वो इस संसार में नहीं फंसता है। तो जब ऐसा वो पूछते, अर्जुन जब सुने, तो अर्जुन प्रश्न किए कि भगवान, जो व्यक्ति इन 3 गुणों से छुटकारा पा लिया, जिसे हम गुणातीत कह सकते हैं, उस व्यक्ति का क्या लक्षण है, वो व्यक्ति कैसे आचरण करता है, और वह व्यक्ति गुणातीत हुआ कैसे, आपके इन 3 गुणों से गुणातीत होने का क्या लक्षण है। तो भगवान उसके बारे में विस्तार से सुना है। भगवान ने कहा है 3 गुण आते जाते रहेंगे, लेकिन जो साधक है, जो भक्त है, वह इन 3 गुणों से उदासीन रहे। और अगर वो कभी इन 3 गुणों के चक्कर में आ जाए तो अहंकार न करके, हाँ कैसे हो गया, सत्वगुण अवस्था प्राप्त हो, जब उसे खूब भक्ति भजन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, इस बात का अहंकार न करे कि मैं बहुत काबिल हो गया हूँ। और कभी उसको गिरावट हो जाए, मोह माया में फंस जाए, तो इस बात का अफसोस न करे कि ये कैसे हो गया हमसे, क्यों नहीं हो सकता। माया इतनी शक्तिशाली है कि वो अच्छे खासों को गिराती है। शिव विरंची कहो मोह ही को है बपुरा आन अस्य जाने भजो मुनि मायापति भगवान। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो भोलेनाथ, शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को, नारद ऋषि मुनि सबको नचा रहा है। तो हमें ना तो श्रेय लेना है कि हमारे अंदर बहुत अच्छाई, हम सत्संग करें, भजन करें, अच्छे, ये सत्वगुण की वृद्धि है, इसलिए आपसे हो रहा है।
और कभी छूट जाए तो इसको लेकर भी बहुत माथा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस परमात्मा पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अगर तुम्हारी अवस्था अच्छी हो, साधक का अवस्था अच्छा हो, खूब भक्ति भजन में लगा हुआ है, तो उस समय भी ऐसा नहीं सोच रहे कि बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, ये मार्ग है, आप बढ़ रहे हैं। साधना में जो आनंद है यहाँ रुकना नहीं है, यहीं आनंद लेने लगे। कोई ध्यान लग रहा है, कोई भजन हो रहा है, कोई सत्संग में ढोल पीटे नहीं, ये एक मार्ग है, इससे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप अगर रसगुल्ला की दुकान में जाते हैं तो उसकी धमक आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आप सुन के लौटाया पेट भर गया, आप बोलते हैं इसको खाएंगे। आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सीढ़ी पर से लौट जाएंगे, आकर दर्शन करेंगे। ऐसी रास्ते का सुख है, रास्ते का आनंद है, भक्ति का, भजन का, सत्संग का, पूजा पाठ का। लेकिन रुकिए नहीं जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, अपने स्वरूप का आपका अनुभव न हो जाए। इसी तरह से जब संसार में है तो कभी गिरावट भी होंगे, संस्कार आपका गड़बड़ाया, संगत गड़बड़ाया तो आपका पतन होगा। तो ऐसा नहीं कि गिर गए तो गिर ही रहे, फिर छूट जाइए, उठकर फिर साधना में लग जाइए, तो आपके जीवन में प्रकाश आएंगे, तो ज्ञान होगा, रास्ता सूझेगा, बढ़िए। लेकिन यह अनुभव न हो कि मैं बढ़ रहा हूँ। उसी तरह से आपके जीवन में गिरावट होगा, लेकिन गिरे मत रही, उठकर साधना कीजिए। प्रकाशम प्रवृत्ति मतलब संसार में फंसना, और मोह माया, संसार में निकृष्ट रूप में आ जाना। बहुत बार आप देखेंगे अच्छे अच्छे साधक भगवत सेवा से दूर हो गए, लेकिन उनको फिर लगना चाहिए। इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग जिनका कर्म जघन्य था, बहुत संसार के मोह माया में उलझे थे, पाप कर रहे थे, वो भी भगवान में आग लग गए। तो यह सब प्रकृति के तीनों गुणों का ही खेला है, और साधक को लगातार बढ़ते रहना चाहिए। भगवान की शक्ति के भरोसे अपना अहंकार नहीं रखना है। यह मार्ग भगवान ने पहले बताया। उसका भगवान बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट मेरी भक्ति में लग गया, कुछ नहीं जानता है सिवाय मेरे भक्ति का, वह भी सहज में इन सब से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो इसके पहले भगवान ने बताया वो ज्ञान की शक्ति थी, जीव का अपना ज्ञान बोध था, विवेक बोध था, साधना और कई प्रकार बताए। लेकिन सारांश में चूंकि अर्जुन के अंदर भाव उठ रहा होगा, हम लोग के अंदर भी भाव उठ रहा है कि भगवान इतना कैसे होगा हमसे, एक रस भक्ति नहीं होती, गति मति एक जैसी नहीं होती, कैसे संभव है। तो भगवान बोलते एक सुगम मार्ग है, और वह मेरी भक्ति। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगी नसीबते। जो पूर्ण रूप से तन मन वचन से पूर्ण भाव से मेरे शरणागत होकर और अपने आप को मुझे सौंप दिया, मुझे ही अपना सर्वस्व मानता हो, मेरे ही स्वरूप के अंदर बसाए हुए है, हर काम मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, मेरे लिए जो अपना जीवन समर्पित कर दिया, सगुणान संतहितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो सहज में माया के, त्रिगुणमयी माया के सारे जो बेड़ा झमेला फेरा इस सबको पार कर मुझे प्राप्त कर लेता है। एक तरफ हजारों तरह की साधना और एक तरफ भगवान की भक्ति। लेकिन वो भक्ति क्या है? भगवान ने कहा वह भक्ति है अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी शब्द आप सुने होंगे। व्यभिचारिणी उस स्त्री को कहा जाता है जो अपने पति के अलावा भी दूसरे पति से प्रेम करती है, उसे लोग व्यभिचारिणी या उल्टा स्त्री कहती है। और अव्यभिचारिणी यानी सती नारी उसे कहा जाता है जो अब पूर्ण रूप से तन मन वचन से पूर्ण भाव से अपने पति, एक पति के ही प्रति समर्पित हो, इसके अलावा जिसके अंदर में प्राय पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं हो। भगवान यह कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसी हो? अव्यभिचारिणी उस सती नारी की ही तरह, यानी सिर्फ मुझसे प्रेम करे, सिर्फ मेरी चाहत रखे, सिर्फ मुझे ही अपने दिल में बसा कर रखे, 14 के फिर में ना रहे, ये देवी ये देवता वो गुरु वो साधना वो नहीं, सबका सार मुझे ही माने, तो वो इस माया के चक्कर से छूट जाएगा। क्यों? माया मेरी दासी है, मेरी नौकर है। यह माया जिसे टपने के लिए लोग हजारों साल से लगे हुए, जन्म जन्म से तप कर रहे हैं, कोई जंगल कोई पहाड़ में पड़े हुए हैं, फिर भी माया को जीत नहीं पाते, क्योंकि वो माया
परमात्मा की शक्ति से काम करती है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम वे प्रबदंते माया मितांतरंदित। दैवी है सा गुणमयी, ये दैवी शक्ति संपन्न है माया, क्योंकि वो शक्ति भगवान से मिली। तो आसानी से कोई माया को नहीं हरा सकता। बहुत कठोर तप साधन करने के बाद ही संभव है को मार्ग प्राप्त करे या न करे। लेकिन जब भक्ति भगवान का भरोसा लेकर, भगवान का सहारा लेकर कोई साधना करता है तो माया गेट खोल देती है, जाओ जाओ परमात्मा से मिलो। संसार में एक प्रधानमंत्री से मिलना, एक राष्ट्रपति से भी मिलना कितना कठिन है, कितना गाढ़ है, कैसे पहुंचेंगे आप। लेकिन वह अगर आपको बुलाए तो कौन रोकेगा? फिर आप आदर से जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। जब उधर से बुलाहट आएगा तो कौन रोकेगा? तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान ही बुलाते हैं। और जब भगवान बुलाते हैं तो फिर माया नहीं रोक पाएगी, फिर माया की औकात नहीं है, तो वो जीव को रोक दे। समझिए इस चीज़ को। आप अपनी ताकत से, एक तो आप अपनी ताकत जानते नहीं, आप इस शरीर को, तन मन को, इस शक्ति जानते हैं। जो हमारा दिव्य स्वरूप है परमात्मा को, उसे नहीं जानते। दूसरा संबंध नहीं जानते कि हम भगवान के हैं, तो हम भटके हुए हैं, भूले हुए। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को परमात्मा को सौंप देते हैं इस विश्वास से कि अब आप ही जानो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो, माम एकम शरणम व्रज। और यहाँ बोलते हैं हाँ श्री कृष्ण शरणम मम, प्रभु मैं आप ही के शरण। इस तरह से जब हम शरणागत हो जाएंगे तो क्या होगा? सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप आसानी से इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कितना आसान उपाय है। अगर हमारे अंदर प्रेम जग जाए, मुक्ति सहज है। भक्ति के चरण में मुक्ति लौटते रहती। अगर प्रेम ना हो, जैसे प्रेम नहीं है अभी हम लोग में, भक्ति नहीं है, मार मार के लात जूता से माया भगा रही है, भाग कहाँ रही, इंटे नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे एकनिष्ठ होना चाहिए, अपना पूरा दिल दिमाग ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहिए, उन्हीं को अपने दिल में बसाना चाहिए। एकनिष्ठ होना, अव्यभिचारिणी भक्ति सिद्ध होना, यानी अनन्य भक्ति होना, यही मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। सिंपल सा बात है। मालिक जब बुलाएगा तो कौन रोकेगा? जो जगत का मालिक है, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। गति भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभ परले स्थानम निधानम विजम अवयम। जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, सबकी गतिमती है, सबको उत्पन्न करने वाले, पालन पोषण करने वाले, संहार करने वाले हैं, जिनकी सारे समय नाचते रहती है, नचाते रहती है, वो भगवान जब हमें चाहेंगे कि आ जाए तो हमें कोई रोकने वाला है क्या? कोई नहीं। अब जैसे भी हो, अगर आप भगवान के प्रिय हो गए, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आप निकल जाएंगे। और भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम ही नहीं जगा है तो हल्का फुल्का आकर्षण है। इस आकर्षण को बढ़ाइए। हम भगवान के बिना चैन से ना रह सके, भगवान के बिना एक पल भी ना रह सके। जैसे हमारा सांस रुक जाए तो हम बेचैन हो जाए, जैसे हमारा कोई प्रिय चला जाए दुनिया से तो धक्का लगता है सीने में। इससे कई गुना ज़्यादा प्रेम हमारे अंदर चाहत तड़प भगवान के लिए होना चाहिए। हम एक पल भी भगवान के बिना नहीं रह पाए, ऐसी स्थिति पैदा करना है। फनी बिना मनी, सुनते हैं ना, दशरथ जी मांग रहे हैं वरदान जो मनु है कि जैसे सांप अपने मनी के बिना, मछली जल के बिना एक पल नहीं रह सकता, तड़पने लगता है, हे प्रभु जब आप आएंगे अवतार लेकर मेरे पुत्र रूप में तो मैं आपके बिना एक पल भी जी ना सकूं, बस मेरा प्राण आपके अधीन हो। और उन्होंने इसे सत्य कर दिखाया। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो तड़प तड़प कर दशरथ जी प्राण दे दिए। इसे प्रेम कहते हैं। बहुत भाग्यशाली भक्त हैं दशरथ जी महाराज, जो जिए तो भगवान के लिए, प्राण भी दे दिए भगवान के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा शब्द पर चिंतन कीजिए। माम, अरे मेरे लिए, मुझे, किसके लिए प्रेम हो? सिर्फ भगवान के लिए। सोते जागते उठते बैठते अनुभव हो के ही मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है। माम का अर्थ हुआ एकमात्र मैं। माम का अर्थ भी नहीं हुआ कि लटर पटर इधर उधर कुछ नहीं, बस मुझसे प्रेम करो। प्रेम मुझसे करो, प्रेम एक से ही होता है। और वो प्रेम कैसा है? यो अव्यभिचारिणी,
जब मेरा हो गया तो फिर दूसरे के चक्कर मत पड़ो। मांग में सिंदूर पड़ने से पहले हो सकता है युवती का सपना कुछ और हो, कहीं चाहत और हो, कुछ मन में भाव और हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी नारी के जब सिंदूर मांग में पड़ा तो उस दिन के बाद वो तन मन से पूर्ण रूप से अपने पति को ही सब कुछ मानकर समर्पित हो जाती है। अब उसके मन में भाव नहीं होता है कि नहीं वो पति ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सोचना भी पाप माना जाता है। एक सती नारी के मन में स्वप्न में भी कोई परपुरुष नहीं आ सकता। इसी तरह भगवान के शरणागत हो जाने के बाद, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेने के बाद हमारे दिल दिमाग में कभी दूसरे के प्रति चाहत नहीं होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए। जैसे सती नारी अपने घर में, ससुराल में अपने पति के नाते सबको आदर करती है कि मेरे पति के माता पिता है, सास ससुर है, सेवा करती है, प्रणाम करती है, पति के भाई है, पति के बहन है, पति के रिलेटिव हैं। लेकिन प्रेम जो एक दिव्य प्रेम जिसे कह सकते हैं, परम प्रेम कह सकते हैं, वो एकमात्र अपने पति के लिए होता है। वैसे ही हम सब भगवान के नाते सबको प्रणाम किए, देवी देवता गुरु ग्रंथ सब, लेकिन प्रेम एकमात्र अपने ही परम प्रभु के लिए होना चाहिए। इनके सिवा कहीं मन में प्रेम श्रद्धा न हो। इसलिए ज़्यादा का देवी देवता के चक्कर में पूजा पाठ में नहीं पड़ना, क्योंकि देवी देवता से हमें संसार का ही सुख मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिलेगा। किसी देवी देवता के पास से सामर्थ्य नहीं कि हमें मुक्त कर दे, यहाँ से निकाल दे। तो जब हम भगवान के हो गए तो जरूरत समझेंगे तो सब चीज़ होगा, सबका मालिक तो ही है। अहम ही सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन से बंधित। समस्त ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी, एकमात्र भोक्ता, सबका पालन पोषण करता मैं ही तो हूँ। तो स्वामी को ही हम अपना स्वामी बना लिए, जो सबका स्वामी है और हमारे स्वामी भी हैं, जो वास्तव में हमारा है। फिर इधर उधर भटकने मुँह मारने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे भक्ति अभिविचारणी और भक्ति योगी न सेवते, भगवान ने एक वर्ड का प्रयोग किया, सेवा करना। और भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान के गुणों की चर्चा, सत्संग। सत्संग से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। सारे संत महात्मा भक्त कहें कि तुम भगवान की कथा को सुनो, भगवान की लीला का स्मरण करो, सुनो और सुनाओ। मचता मदगत प्राणा बुद्धंतः परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती चरमंती च। अपना चित्त भगवान में लगाना। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का चित्त मुझ में लगा रहता है। मदगत प्राणा, जब तक प्राण भगवान के लिए जी रहा है या एकदम दिलो जान से भगवान को चाहता है। बोध्यंतः परस्परम, आपस में मिल भी गया तो भगवान की चर्चा, भगवान के अलावा कुछ नहीं सुहाता है। सुनो या सुनाओ, किसकी बात? भगवान की। कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कहना सुनना और रमन करना, इसी में डूबे रहना और इसी में संतुष्ट होना। दुनिया में अगर समय भक्त का बर्बाद हो जाए तो अफसोस करेगा, क्यों इतना टाइम फालतू में बीत गया। लेकिन अगर सत्संग में, भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में घंटों घंटा निकल जाए, समय महीनों निकल जाए, सालों निकल जाए, तो भी से खुशी मिलती है। कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि संतोष होता है। यह जीवन जिस काम के लिए मिला उसमें मैंने अपने समय लगा दिया। समय तो है हमारे पास भगवान को देने के लिए, और क्या है समय? जो समय निकाल कर भगवान के पास बैठेंगे तो भाव जगेगा ही। प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भक्ति मांगेंगे। तो भगवान ही भी कहते हैं मेरे बारे में चर्चा करो, मेरी कथा सुनो। इससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर जो माया का प्रभाव हट जाएगा। जो हम संसार की चर्चा करते तो माया हमें पकड़ लेती है, या मेरी चर्चा कर रहा है, चलो। माया की ताकत क्या है? माया का चिंतन। दुनिया का चिंतन करेंगे आप माया के फेर में पड़ जाएंगे। भगवान का चिंतन करेंगे तो फिर भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा आपके जीवन में आएगा। आपको सोचना यही है, आप किसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं, किसका चिंतन ज़्यादा करते हैं। अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है। उनका चिंतन करेंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण तो आप हैं ही, भ्रम में अपने को अपूर्ण मान लिए। तो जब उनका चिंतन करेंगे तो आप भगवान से मिलकर पूर्ण हो जाएंगे। और संसार का चिंतन करेंगे तो संसार अपूर्ण है, अधूरा है, आप अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे। जब परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मशक्ति जागृत होगा, भक्ति जागृत होगा, और अंदर से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। जब संसार की चर्चा करेंगे तो अंदर की शक्ति और जो है उस पर पर्दा पड़ेगा, और बाहर का मन बुद्धि तन संसार की ओर भागेगा। तो भगवान ने कहा भक्ति योगेन सेवते, मेरा भक्त
भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं। और भगवान का सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान की सेवा में सत्संग, भजन, दूसरे को भगवान में लगाना, भगवान का नाम खुद जपना, दूसरे को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करना, कीर्तन भजन करना। जितने बड़े संत भक्त हुए सब भगवान की यही सेवा किए। चैतन्य महाप्रभु घूम घूम कर पूरे देश में भगवान के नाम का अलख जगाए। जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए, सब ने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया। तो यह सबसे बड़ी सेवा है। इसके अलावा भगवान के मंदिर में आना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का वस्त्र से सेवा करना और बहुत तरह से जो आपके सामर्थ्य है, भंडारा करना, सत्संग करना, गीता रामायण का वितरण करना, लोगों को प्रेरित करना, या और भगवान में लगो। दुनिया में क्या है? दुनिया में सिवाय टेंशन के, सिवाय यहाँ जलन के और कुछ नहीं है। भगवान में लगो। भगवान से दूर रहोगे तो जैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए दुखी रहोगे। तो सेवा का सबसे अच्छा अवसर है सत्संग। उसके बाद अवसर है भगवान के नाम का संकीर्तन करना, कराना, किसी प्रकार लोगों को भगवान में जोड़ना, खुद भी जुड़ना, लोगों को भी जोड़ना, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप ऐसा करने लगे, सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, आप इन सब से मुक्त होकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। कोई नियम, कोई कानून बाधा नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि जो मालिक है, स्वामी है, हमारे परम प्रभु हैं, वो ही कह रहे हैं, वही घोषणा कर दी कि मेरी भक्ति के शक्ति से तेरे सारे माया के गेट खुल जाएंगे। और उदाहरण भी देखिए, प्रकट हुए जेल में, सारे जेल सेल के फाटक खुल गए और जो शास्त्री थे सबके सब सो गए। जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ माया नहीं है। हमारे परम प्रभु के सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ प्रभु वहाँ नहीं माया का अधिकार। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं होता। जहाँ हमारे प्रभु का भक्ति भजन हो रहा है वहाँ माया टिक नहीं सकती है, वहाँ ज्ञान नहीं टिक सकता। जहाँ भगवान है वहाँ सत्य है, सत्ता है, प्रेम है। तो हमें क्या करना है? भगवान को पकड़ना है। भगवान को पकड़ लिए तो जो मूल उद्देश्य है भक्ति भजन सत्संग का, इस भव सागर से छुटकारा पाना, मिल जाएगा। अगर इनको साइड करके हम प्रयास करेंगे तो 1000 तरह की साधना है, लेकिन किसी में भी गारंटी नहीं है। वो साधना आपको अपने बलबूते करना है। पता नहीं आप कितने दूर तक जाएंगे, लेकिन जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम श्री वृंदावन विहारी श्याम रामचंद्र की। तो भगवान, अब मन में एक प्रश्न उठता है कि आपका भक्ति करने से आप बोले ब्रह्म समान हो जाएगा, ब्रह्म में मिल जाएगा, कैसे? तो उसका जो हम 2 श्लोक यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान बोले मैं हूँ तो ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिष्ठा हम, अमृत अमरता का, मुक्ति का, अविनाशी पद का, सनातन शाश्वत धर्म का एकमात्र आधार मैं हूँ। अगर हम भगवान को साइड कर दें तो फिर कैसा धर्म? धर्म क्यों है? भगवान है इसलिए। ये बल्ब को बुता दे तो फिर कैसा लाइट? सूर्य को हटा दे तो फिर कैसा प्रकाश? तो भगवान है तो धर्म भी है, भगवान है तो ब्रह्म है, भगवान है तो मुक्ति है, भगवान है तो शाश्वत सुख है। सबका आधार भगवान ही। दुनिया जिसको भी जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, अंदर का जो प्रकाश, दिव्य ज्योति, जितना भी आप जानते हैं, भगवान का सब का आधार मैं ही हूँ। भगवान है तो सब है, भगवान नहीं तो कुछ नहीं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, उस परमात्मा का आधार मैं ही हूँ। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप बात करते हैं, किसी को भी आप समझते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उन सब का मूल कारण भगवान वो हैं, तभी ये सब है। भगवान नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, 10वां अध्याय में सुने थे, योमाम अजम अनादिम च वीति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्वपापे प्रमुख। एकमात्र मैं हूँ जो सब उत्पन्न किया हूँ। योमाम अजम अनादिम, मैं अनादि हूँ। दुनिया में बाकी जितनी शक्ति है उसमें सब में आदि लगा हुआ है, आदि देव, आदि शक्ति, आदि कारण। लेकिन परमात्मा के साथ अनादि है। आदि का मतलब जो उत्पन्न हुए हो,
अनादि का मतलब ये सबको उत्पन्न करने वाला हो। तो भगवान को जो नहीं जानता है, पता नहीं चलता है, तो कई नाम रख दिया। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई उन्हें परमात्मा कहता है, कोई उन्हें ईश्वर कहता है। लेकिन वास्तव में जो भी हैं सबका आधार वही है। परम पूज्य गुरुदेव गीता 8वां वार्षिक पर हम पूछे कि लोग सगुण साकार निराकार आदि के बारे में सुनते कहते हैं, तो हमको समझा दीजिए। 4 शब्द उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा जो देख रहे हो सगुण साकार, सामने सारी दुनिया सगुण साकार, लेकिन जिनको तुम अनुभव नहीं कर रहे हो, देख नहीं सकते हो, या जो इस लोक से परे बैठे हुए उन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं। और जो इन दोनों से पार हैं उनको हम लोग सर्वापार कहते हैं। लेकिन जो इन तीनों को कंट्रोल करने वाले हैं वो कौन है? वही सर्वाधार हैं और अपना ठाकुर जी वही हैं। हम गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमात्मा तुम सबके स्वामी। मतलब जो सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे परम ब्रह्म परमात्मा है। संसार में जिन सत्संग करने वाले, भजन करने वाले संत महात्मा, सबको तीन ही की जानकारी है। अगर गीता नहीं पढ़ा तो उसे नहीं मालूम है। वो यही जानता है सगुण साकार निर्गुण निराकार अपार ब्रह्म परमात्मा। लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं मैं सर्वाधार हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं हूं, तभी वो पार ब्रह्म परमात्मा भी है। अमृतस्याव्यस्य च, जो मुक्ति का बात करते हैं, सनातन धाम की बात करते हैं, वह भी मेरी वजह से। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। इसलिए जो भगवान की कृपा से भगवान का भक्त बन गया ना, फिर वो दिमाग नहीं लगाता है, वो एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है। चलो जैसे हमारे ठाकुर जी रहे, इसी बात को समझना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सबरी माता के पास ज्ञान नहीं है। उनके गुरु जी उनको छोड़ के गए तो उनको लगा कि लोग को लगता था ये अनपढ़ गंवा रहे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे कि सीता के बारे में जानती हैं क्या तुम? सबरी जी बोले आप तो खुद अंतर्यामी सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा दूर पर चले जाइए। पंबा सरोवर के बगल में पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं, वही आपको सीता जी के मार्ग बता देंगे। दिखाएं भगवान। दुनिया की नज़र में एक भिलनी अनपढ़ गंवारी ज्ञान का प्रभाव दिखाए, भक्ति का प्रभाव है। भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है को परम ज्ञानी बन जाते हैं। आप देखिए मुक्ति भी ध्यान की, जो योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म की और भगवान में समा गए, यह शक्ति होता है भक्ति का। ना वो वेद पढ़ती थी, ना वो बैठकर कोई अन्य साधना करती थी। क्या करती थी? भक्ति योगे न सेवते, भगवान का गुणगान करती थी, भगवान के आने के मार्ग को साफ करती थी, भगवान के लिए फल ढूंढ ढूंढ कर लाती थी, उन्हें टेस्ट करके कौन मीठा है कौन नहीं है रखती थी, इंतजार करती थी। इंतजार का फल हुआ तो भगवान मिल गए। यह है भक्ति की शक्ति। आपको क्या लगता है सबरी माँ से ज़्यादा कोई रामायण में बड़ा पात्र नहीं मिलेगा आपको भक्त, जो भगवान में समाहित हो गए ध्यान करके, जिसके लिए भगवान को आना पड़ा, आए दर्शन दिए। भक्ति में इतनी शक्ति है। आप अगर भगवान से दिल से प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं, आपके लिए भगवान को अवतरण होना पड़ेगा। हो सकता है का कहानी है भगवान रावण को मारने आए, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो भगवान क्यों आए? क्योंकि दशरथ को वादा किए थे मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। मानो शत्रुपा रूप में कौशल्या माँ को वादा किए हुए मैं बेटा बनूंगा, तो आना ही था। एक अभी वादा नहीं होता, रावण न भी रहता तो भगवान को आना था। सबरी माँ इंतजार कर रही हैं बरसों से, भगवान को आना ही आना था। अनगिनत भक्त इंतजार कर रहे हैं भगवान का, भगवान को आना ही आना था। रावण रहता या नहीं रहता फिर भी भगवान आते, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए ही आते हैं। बाकी काम तो भगवान वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं,
नहीं, भक्त को दर्शन देना, भक्त के साथ लीला करना, भक्त का मान बढ़ाना, उसे गौरवान्वित करना, यह भगवान को बहुत रुचिकर कार्य लगता है। इसलिए भगवान आते रहते। आप भक्ति में डूबिए, भगवान को अपना समझिए, धीरे धीरे अपने मन को चारों तरफ से सिमट लीजिए। जो लोग योग ध्यान करते 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 कई जन्मों में जिस ब्रह्म को प्राप्त करते, उस ब्रह्म को भगवान के भक्त सहज में टप कर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का 3 स्वरूप माना गया है एक ही। जैसे सूर्य का 3 रूप है, एक यहाँ प्रकाश, एक बाहरी तल और एक अंदर सूर्य, वैसे ही भगवान के 3 स्वरूप हम लोग को कहा गया। एक भगवान ईश्वर रूप में जो सगुण साकार हैं, दूसरा परमात्मा रूप में जो सगुण निराकार हैं, और तीसरा निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में। लेकिन तीनों का आधार वे स्वयं हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया। अब एक सवाल उठता है ना, कोई भक्ति भी करेगा तो तीनों गुण से कैसे टप जाएगा? इससे तो ज्ञान से टपा जा सकता है, इससे तो साधना से, लेकिन नहीं। जिसकी यह दासी है माया, जिस माया का 3 गुण है, उसके स्वामी का हम भजन करेंगे, मालिक का। हमारे परम बहू कब कह रहे, जब तुम मेरे शरण में आओगे तो माया रास्ता छोड़ देगी। ब्रह्म और अविनाशी जो अमृत है तथा जो शाश्वत धर्म है, और जो एकांतिक सुख है, इन सब का प्रतिष्ठा मतलब आधार मैं ही हूँ। चाहे आपको परम सुख चाहिए तो भी उसका आधार भगवान है, परम ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए तो भी भगवान है, परम धाम उसका आधार भी भगवान है। कोई भी उद्देश्य, और सच कहे तो भगवान में तीनों का तीनों गुण है। भगवान में परम धाम, भगवान में परम आनंद, और भगवान में ही परम आश्रय जीव का। ये 2 श्लोक के द्वारा भगवान ने दिखा दिए। ये गीता का अनुपम श्लोक है कि दुनिया की सारी साधना एक तरफ, लेकिन केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से भगवान का परम भक्त बन जाइए। भगवान को परम दिल से चाहिए। अब हम लोग सत्संग में आ रहे हो और रास्ते में 500 का नोट गिर गया, तो आप सत्संग नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढने लगे। सोचिए आपको 500 रुपया के चलते सत्संग छोड़ दिए, या कोई मिलने आ गई बहन, आपका सत्संग नहीं है। कोई और कारण हुआ तो साधना छोड़ दिए, सत्संग छोड़ दिए, भजन छोड़ दिए। कहाँ प्रेम है आप? भगवान के भक्त भगवान के आगे सबको त्याग दिए। भक्तमाल उठाकर देखिए, पहले भगवान फिर दुनिया जहान। लेकिन हमारे पास भजन न करने का हजारों बहाना है, क्योंकि हमारे पास प्रेम की कमी है। हम माला फेरते हैं तो कुछ बार नाम लेते हैं, छोड़ दिए। लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगे। अब छूट नहीं रहा। अब राम नाम कैसे छुट्टी हो रहा? हम सब टेम्पोररी भक्त हैं, सीजनली भक्त हैं। छठ करते समय घर में लहसुन प्याज भी मत लाना, लोग हल्ला करते हैं। और पारण हुआ तो घर में मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी के ढेर लगे। सावन में हम लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, लेकिन भादों में जो मन सो खाएंगे। यह भक्ति नहीं है। यह भक्ति के नाम पर क्या है? पाखंड है। क्योंकि भक्त हैं तो हर समय भक्त हैं। हम घर में आए तो नारी हो गए, सती नारी पति के सामने, और निकल गए तो क्या रंग है मेरा, तो क्या हम सती नारी हो सकते हैं? बाहर में फिर ही हैं, कोई पुरुष हम जो चाहे जैसे व्यवहार करें। नहीं, सती नारी बाहर भी सती है, घर में भी सती है। बाहर भी मर्यादा में, घर में भी है। भक्त भी वैसे ही होता है, घर में भी मर्यादा में, बाहर में मर्यादा में। भजन करने में भी, मंदिर में भी। और अगर दुकान चला रहा है तो वहाँ भी सत्यनिष्ठ होगा, लाभ लेगा, लेकिन चोरी बेईमानी नहीं करेगा। जीवन के किसी क्षेत्र में बेईमानी नहीं करेगा। भक्त है तो उसका हर कर्म पूजा होगा, कहीं डंडी नहीं मारेगा, मिलावट नहीं करेगा, किसी का हराम का पैसा नहीं उठाएगा। उठाया तो फिर वो कैसा भक्त है? जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा घर में वैसा बाहर में। 24 घंटा भगवान का है, 24 घंटा भक्त बनना है। मिलावट हो गया तो फिर आप भक्त नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है।
तो पीछे के श्लोक में हम लोग जो देखे कैसे त्रैगुण उठा पटक करते रहता है, कैसे जीव को हरास करते रहता है, कितने सारे हैं, उन सब का दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं जो सब रोग को ठीक कर दे। लेकिन जो सबसे बड़ा बीमारी है भव सागर, जिसके कारण हम दुनिया में आते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाए तो दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। भव रोग, भव सागर में आना जाना, उसकी बीमारी भगवान की भक्ति है। साधना के हजारों प्रकार है, हजारों गुरु हुए, हजारों हो रहे, हजारों होंगे, 90% गुरु घंटाली हुए जो भगवान के से मोड़ के अपनी ओर लगा दिए, सनातन पद से ही हटा दिए। लेकिन आपको याद रखना है, भक्ति का महत्व कल भी था, भक्ति का महत्व आज भी है, और भक्ति का ही महत्व कल भी रहेगा। भक्ति के कारण ही हनुमान जी भगवान के इतना प्रिय हो गए, भक्ति के कारण ही प्रहलाद जी को भगवान को बार बार आना पड़ा। भक्ति की शक्ति से मीराबाई, सबरी माता, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, ये सब भगवान को भी अपने वश में कर लिए। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। यह भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है, भक्ति अपने आप में ही साधना है। हम बैठकर भगवान के मस्ती में चूर हैं, इससे बड़ा कोई साधना नहीं आवश्यकता है भक्त को कि वो मंदिर में आए, घंटी बजाए, जहाँ वही मंदिर हो जाएगा, जहाँ वही भगवान खड़े हो जाएंगे। यह भक्ति की शक्ति है। लड़की कुमारी है तो 50 कर्म कांड करने के बाद मांग में सिंदूर पड़ता है, लेकिन जब शादी हो गया, सिंदूर पड़ गया, तो आज के बाद उसे किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। वैसी जिसके दिल में भक्ति जग गया, पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई मायने नहीं है, उसका हर कर्म ही पूजा है। भोजन भी बना रही है तो पूजा, झाड़ू भी मार रही है तो पूजा, मंदिर भी आ गई तो पूजा, घर में भी है तो पूजा, जहाँ है वहीं से भगवान को स्मरण कर रही है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन्तु, क्योंकि 24 घंटा भगवान के साथ। और भगवान इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा, अनन्य चेता सत्यम यो माम अस्मृति नित्य सह तस्य अहम स्वभाव पार्थ नित्य तस्य योगिना। 8वां अध्याय के 14वां श्लोक भगवान ने कहा, जो अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मुझे स्मरण कर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझसे प्रेम लगाए हुए है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरा। तो हम लोग को कितना आसान है, हम लोग भगवान का टेम्पोररी भक्त बने रहते हैं। जब पूजा में आए तो भक्त, निकले तो भक्त खत्म। अब क्या है, अभी तो भक्ति हैं आप। अपने को टेम्पोररी भक्त ना बनाकर 24 आवर्स भगवान का ही बने रहना है। जब तक सांस चल रहा है भगवान से जुड़ने का आस रखना है। इसी बात को समझते हुए अपने को भगवान में लगाइए, जहाँ रहिए मस्ती में रहिए। भक्ति का दूसरा नाम मस्ती है। यहाँ प्रभु हो, जिह्वा पर नाम हो, हर काम उनके लिए हो, सुख हो या दुख हो उनका प्रसाद है, दोनों प्रसाद है। हम जहाँ भी रहेंगे, जंगल में रहे या दंगल में रहे, शरीर की कोई अवस्था हो, हमारे जीवन की कोई भी अवस्था हो, लेकिन अपने दिल में ठाकुर जी को रखेंगे, जुबान पे भगवान को का नाम रखेंगे और मस्ती में रहेंगे। फिर हम जहाँ हैं वही ठाकुर जी, वही मंदिर, जहाँ भक्त वहाँ भगवान। भगवान कहाँ पहुँचे आप पता लगा लीजिए। भगवान का कोई एक स्पेशल जगह तो हमको बता दीजिए दुनिया में जहाँ भगवान खास है। नहीं, इस धरती पर जहाँ जहाँ भी आप मंदिर देखेंगे, जहाँ जहाँ भगवान को देखेंगे, पहले वहाँ कोई भक्त रहता था। जहाँ भक्त वहाँ भगवान आ गए, जहाँ आप हैं वहीं भगवान आ गए। यह स्पेशल मंदिर भगवान के लिए बनाया गया। यहाँ भगवान तभी आएंगे जब कोई भक्त आएगा। कितना भी बड़ा मंदिर बना के आप छोड़ दीजिए, 100 कोस का मंदिर बना दिए 100 करोड़ लगा के, अगर वहाँ भक्त नहीं आएंगे तो भगवान भी वहाँ नहीं बसेंगे। भगवान को मन नहीं लगता, भगवान भाग के चले जाएंगे वहीं। कहीं झोपड़ी में भी भक्त रहता हो ना तो उसी के घर में बैठेंगे। यानी भगवान वहीं जाते हैं जहाँ भक्त हैं। ये तो मंदिर का बढ़ाई बढ़ा देने के लिए भक्त आते हैं। यहाँ भक्त आए तो मंदिर का गौरव बढ़ गया। लेकिन जब भक्त न भी आए, जहाँ है वहीं भगवान वहीं है। भगवान को ढूंढना है, भक्त को ढूंढे। भक्तमाल में कहानी, एक संत गए वृंदावन में, बांके बिहारी के मंदिर में रहते थे। एक दिन इशारा किए, यहाँ खाली मक्खन मिश्री खाते हो, सब बांध के रखे, चलो मेरे साथ घूमने। फरार हो गए। अब यहाँ आए लोग
तो भगवान है ही नहीं। तब एक कहा कि भक्त ढेर दिन से मरा रहे तो फलना बाबा, हाँ पता लगा उनका कहाँ है, तो जमुना किनारे झोपड़ी बना के रहते हैं। सब दौड़ा वहीं, जरूर वहीं होंगे, गए तो वहीं ठाकुर जी भक्त भगवान सब ले आया पकड़ के। फिर 2 दिन बाद फरार। तब भगवान के लिए व्यवस्था हुआ, 2 गार्ड लाठी लेके लगा, पर्दा लगा, और नियम बन गया कि हर 10 मिनट में पर्दा लगा देना, देखना कि कहीं भागे तो नहीं। यह लीला है भगवान की। भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। इसलिए ध्यान में रखिए, आप दुनिया में वही भगवान गए जहाँ पहले से कोई भक्त रहते थे। सबरी नहीं आई, भगवान गए, भगवान मिले गए सबरी माँ से। सुतीक्ष्ण जी नहीं है, भगवान मिले गए। अगस्त जी नहीं है, भगवान जी गए। वनवास तो एक बहाना था, मेन भगवान को अपने भक्तों को दर्शन देना था। इसलिए अब जहाँ हैं वहीं भगवान में लगे रहिए। और चूंकि यहाँ सत्संग होता है, हम लोग सब बैठते हैं, सत्संग की महिमा, इसलिए यहाँ आते रहिए। सारांश में एक ही लाइन में समझ लीजिए, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दीजिए। जिएंगे उनके लिए, हर काम करेंगे उनके लिए, हंसेंगे उनके लिए, रोएंगे उनके लिए, सुख दुख सब प्रसाद समझकर जिएंगे उनके लिए, और ये प्राण भी छोड़ेंगे उन्हीं के लिए। इस तरह अपने आप को भगवान को समर्पित करके मस्ती में, भक्ति में जीवन जीना है। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ, और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।